चलिए हम लोग फर्स्ट वाले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर जो हम लोग कवर किए थे वो चैप्टर का नाम है अपना, एक मिनट, पहला क्लासेस में हम लोग कवर किए थे फाइनल अकाउंट, एनपीओ, और थर्ड था इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, ये 3 चैप्टर हमारा कवर हो गया था। अब हम लोग चौथे चैप्टर, अभी हम लोग ये इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग दो तीन और चैप्टर भी यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल मिला के मैराथन 3 पार्ट में होगा। तो फटाफट से चालू करते हैं अपना डेप्रिसिएशन। अपना सबसे पहला चैप्टर हम लोग पकड़ते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोगों का एक फाइनल एक एसेट्स का अकाउंट बनता है। एसेट्स का बेसिक रूल ये होता है कि एसेट्स यदि बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट्स का घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब एसेट्स खरीदेंगे तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और जब डेप्रिसिएशन होगा तो एसेट्स का डिक्रीज होगा, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन क्रेडिट से मिलकर बाई बैलेंस शीट लिखेंगे। इस तरीके से 1 साल 2 साल 3 साल जितना साल तक दिया रहेगा उतना साल तक हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा मेथड आपको पता ही है, मेथड दो तरीके का होता है, एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का 3 नाम था, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर बोल दो तुम क्या, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और तीसरा और जो सेकंड मेथड था वो था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका 3 नाम था तुम्हारा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और एक डब्ल्यूडीवी जिसको बोल दो, और या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये सारा का सारा जो है अपना मेथड्स था। अपने को जो पहला वाला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, इस स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हम लोग क्या करते थे, डेप्रिसिएशन निकालते थे सिर्फ और सिर्फ अपना ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, जितना पे खरीदे थे उतना पे निकलेगा हर साल। और डब्ल्यूडीवी वाला जो मेथड था, उस मेथड में था अपने डेप्रिसिएशन निकालने का, कि अपने पास जो एसेट्स था, एसेट्स का कॉस्ट, उससे हम लोग जो डेप्रिसिएशन लेस करते थे, जो अमाउंट आता था उस अमाउंट के ऊपर अपना डेप्रिसिएशन निकलता था, उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अभी डेप्रिसिएशन का हम लोग ईयर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 2014 का ऑनर्स में आया हुआ पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कवर करने देखना है। सम्स क्या बोला था, मशीनरी बस 25, एक मशीनरी एक परचेज किए थे मिस्टर ए दास गुप्ता, कितना रुपए में, 80,000 रुपए में एक मशीन खरीदा था। कब, 1/7/2000, 1/1/2010। अब तुम देखो एक बार, ये अगले साल में आ गया है, तो पहले एक साल का काम तमाम करें। यस सर, एक बार बताओ, एक एक 2010 को यदि हम एसेट्स खरीदे 80,000 रुपए में, और उसके बाद एक साल 2011 में उसमें और एक मशीन खरीदे, और एक मशीन खरीदे कितने रुपए का, 14,000 रुपए का, और 1/4/2012 फिर से एक साल बाद फिर से एक और मशीन खरीदे 8,200 रुपए, मतलब 3 बार, तीन अलग अलग साल में 3 अलग अलग मशीन हम लोग खरीदे हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। फिर 2023 2013 में क्या हुआ है, मशीनरी का जो ओरिजिनल वैल्यू था 12,000 रुपए, उसको बेच दिया गया है। ये हम लोग अभी करेंगे। तुमको डेप्रिसिएशन का रेट क्या दिया हुआ है, देखो 10%। कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है पहला मेथड, मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तुमसे पूछ रहा है। तुमको नाम जरूर से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चों को नाम याद नहीं रहता तो दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहला जो देख ईयर है वो ईयर है 1/1/10। तो 1/1/10 को सबसे पहले मशीन खरीदा है, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, ये मशीनरी अकाउंट खोल रहे हैं यदि हम, तो टू बैंक अकाउंट लिख के यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, 80,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 10% रेट है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 80,000 के ऊपर 10% चार्ज करोगे तो आ जाएगा 8,000 रुपये। ये अपना ईयर कंप्लीट हो गया, पहला साल ये हो गया 72,000 रुपये बाई बैलेंस सीडी, जो कि अगले साल टू बैलेंस बीडी निकल के आएगा अपना 72,000 रुपया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ये सब। फिर 2011 में क्या हुआ, एक नया मशीन खरीदे, कितने रुपए में, 14,000 रुपये में। तो देखो यहाँ पे लिखे टू बैलेंस बीडी, 14,000 रुपये एक नया मशीन खरीदे। उसके 2011 में और कोई घटना नहीं घटा है, 2011 में बस क्या हुआ, यही दो मशीन। अब एक चीज समझो, अगर 2011 में अपने पास दो मशीन था, एक ये वाला मशीन और एक दूसरा एक 14,000 का नया वाला मशीन। एक बार बताओ, ये वाला मशीन जो था इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 80,000 के ऊपर। तो हम लोग डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो 80,000 के ऊपर निकालेंगे। तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इसका दो पार्ट होगा, एक ओल्ड मशीन का और एक न्यू मशीन का। जो ओल्ड मशीन होगा उसका, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, डेप्रिसिएशन अपना चार्ज इसी के ऊपर होगा, तो 80,000 के ऊपर 10% हम लोग निकाले तो आ जाएगा 8,000 रुपया। प्लस अपना सेकंड पार्ट जो होगा ये 14,000 रुपये। 14,000 का मशीन को कब खरीदे थे, देखो एक बार, ये खरीदे थे 1/7/2011 को। तो अब आपको उंगली पे काउंट करना पड़ेगा, 7 से लेकर दिसंबर तक का अपना कितना महीना हो रहा है, 7 8 9 10 11 12, मतलब 6 महीना। इसका मतलब 14,000 के ऊपर आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो हो जाएगा 14,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये अमाउंट जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 700 रुपया। ये जोड़ोगे तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया 8,700 रुपया। लिखने के बाद ये बाई बैलेंस शीट फिर से आया 77,300, ये अपना 2011 तक कंप्लीट हो गया। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये वाला अमाउंट हम लोग टू बैलेंस शीट लिख के यहाँ पे उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2013 में 2012 में एक और मशीन खरीदा गया है, कितने रुपए में, 8,200 रुपये में एक नया मशीन खरीदा गया है। अगेन सेम चीज, टू बैलेंस वीडियो लिख देंगे तो 8,200 रुपये, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है सर। ठीक है, अब अपने पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, याद रखना, अपने पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अपने पास तीन मशीन है। एक ये वाला मशीन, एक ये दूसरा ये वाला मशीन, और तीसरा एक नया मशीन खरीदे ये। याद रखना, इसके ऊपर पूरा साल का निकलेगा, इसके ऊपर पूरा साल का निकलेगा, इसके ऊपर कब निकलेगा, क्योंकि कब खरीदा है बताओ, 1/4/2012। अब तुमको उंगली में काउंट करना पड़ेगा कि 4 से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होता है, तो याद रखना 9 महीने होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 महीने का होता है। इसका मतलब अपने को जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो इस 80,000 के ऊपर 10% 8,000 रुपया। यस सर। 80,000 के ऊपर 10% 8,000 रुपये तो होगा ही, प्लस 14,000 के ऊपर भी 10% होगा, 1,400 रुपये हुई होगा ही, प्लस जो 8,200 के ऊपर है वो क्या होगा, 8,200 के ऊपर 10% इंटू 9/12, ये अमाउंट हो जाएगा 8,200 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 9/12। आप हाथ में कैलकुलेटर लिए हो, मैं ये आशा करता हूँ आपसे। तो ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे, तीनों को जोड़कर अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 10,015 रुपया। ठीक है, वाई बैलेंस शीट लिख के 75,485। एक चीज समझो, एक बार मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का कल एग्जाम है, आप आज अच्छे तरीके से कवर कर पाओ ईयर। आपके पेपर जो पूरा का पूरा अधिकतर सब्सटेंशियल पार्ट पेपर का वो होगा आपके ईयर से आएगा एग्जाम में, तो याद रखना इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्विकली रिवीजन करवा रहा हूँ सिर्फ पास पेपर से। मेरे मैं जितना जल्दी आपको रिवीजन करा पाऊंगा उतना जल्दी आप घर पे रिवाइज नहीं कर पाओगे, मेरा खाली बस बात को सुनते रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो। उसके बाद अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया 2013 खत्म, 2012 खत्म। अपना 2013 में आते हैं। 2013 में सबसे पहले क्या होगा, 75,485 रुपीज क्या होगा, ये तुम्हारा टू बैलेंस वीडियो होगा। ये समझ में आया क्या, यस सर। अब हुआ क्या 2013 में, ओरिजिनल वैल्यू एक मशीन था, एक मशीन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वाज 12,000 ऑन 1/1/2010। ये 1/1/2010 के टाइम पे एक मशीन था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 12,000 रुपए, उसको बेच दिए गए हैं कितना पे, 10,000 रुपए में। हम लोग याद करो क्लास में बताए थे कि जब भी मशीन को बेचते हैं तो बेचने के टाइम पे अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, उस वर्किंग नोट में निकालना पड़ता है कि बेचते वक्त हम लोगों को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका उसका ये निकालेंगे कि 12,000 जो मशीन था जो 1/1/2010 का था, उसका आज का क्या वैल्यू है। उसका आज का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1/1/2010 से लेकर 2013 तक, जिस दिन वो बेच रहा है उस दिन तक अपने को डेप्रिसिएशन लिस्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और जो अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम लोग कंपेयर करेंगे 10,000 से। यदि ज्यादा होगा तो अपना प्रॉफिट, कम होगा तो लॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया होगा। मैं 12,000 को यदि बेस बनाता हूँ 1/1/2010 को, तो पहला साल, ये देखो मैं इसको शॉर्टकट यहाँ पे दे दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो 12,000 रुपया है तो ये सब। अब देखो डेप्रिसिएशन यदि अपने को माइनस करना है तो कितना है, देखो भाई कब हम लोग खरीदते हैं, 1/1/2010 को। मैं यहाँ पे शॉर्ट में करा रहा हूँ, देखो 1/1/2010 को इस मशीन को खरीदे में कितना थे, 12,000 का। यस सर। पहले साल का डेप्रिसिएशन, पहला साल का डेप्रिसिएशन जो होगा वो कितने साल का होगा, देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन पूरा साल का होगा तो 1,200। यस सर। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 10,800। ये आ जाएगा 1/1/2011 का वैल्यू। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर 1,200 रुपया, फिर लेस होगा तो कितना आ जाएगा ये, 9,600। ये 1/1/2012 हो जाएगा। ठीक है, फिर लेस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, फिर 1,200 माइनस होगा तो आ जाएगा 8,400। कब का वैल्यू हुआ, 1/1/2013 का। अपना देख 1/1/2013 को, 1/1/2013 को बेच दिए क्या, नहीं सर। बेचे कब है, तो बेचने का डेट जो डेट दिया हुआ वो है 30/6/2013 को। 30/6 को मतलब 6 महीना और चलाया हमने। इसका मतलब 6 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 6 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, 12,000 के ऊपर निकालेंगे, किसके ऊपर, याद रखना ये WDV मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो हमेशा 12,000 के ऊपर ही निकलेगा। अपने जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, देखो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10% इंटू 6/12, ये आ जाएगा तुम्हारा 600 रुपया। अपना 600 रुपया माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 7,800। अब सोचो एक बार, जिस तारीख को हम लोग मशीन को बेचे हैं उस तारीख को इस मशीन का वैल्यू था 7,800 रुपया, और इस मशीन को हम बेचे हैं कितना में, 10,000 रुपया। ठीक है, कितना में बेचे हैं, 10,000 रुपया, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आंसर इस प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना का हुआ सर, ये प्रॉफिट हुआ 2,200 रुपये का। तो प्रॉफिट होता है तो डेबिट आता है, लॉस होता है तो क्रेडिट आता है। तो बस अब इसको पुट करना है। देखो पुट कैसे करेंगे, एक चीज समझे भाई, ये जो तीनों चीज है ना, ये तीनों चीज ट्रांसफर होगा, तीनों चीज सॉरी, ये 600 रुपया ट्रांसफर तो होगा ही, 10,000 भी ट्रांसफर होगा, और ये 2,200 भी ट्रांसफर होगा। मैं बताता हूँ, आप सबसे पहले 10,000 में मशीन को बेचे हो तो मशीन घटा है, मशीन घटा है, इसका मतलब क्रेडिट से में ट्रांसफर करोगे। आप 10,000 पे 8,000 लिखे,
यस सर। उसको 6 महीने यूज करके उसका 6 महीना यूज करके उस मशीन को बेचे हो, इसका मतलब 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज करोगे यहाँ पे एज सर। उसके बाद इस मशीन को बेचते वक्त आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो, उसको उसको उसका ख्याल रखोगे। तो प्रॉफिट हुआ, आपने अपने अभी अभी कैलकुलेशन किया कि 2200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2200 रुपए का प्रॉफिट हम लोग क्या करिए, डेबिट साइड में चार्ज कर दिए। सर ये लॉस होता तो क्या करते, लॉस होता तो क्रेडिट साइड में चार्ज होता है, बात खत्म। ठीक है। अब देखो बात खत्म। अब अपने पास देखो यहाँ पे इस 80,000 में 12,000 का मशीनरी खत्म हो गया। अब मशीनरी कितने का बचा है सर, अभी मशीनरी बचा है 68,000 का, राइट। यस सर। एक तो ये मशीन हुआ, दूसरा मशीन अपना 14,000 का मशीन बचा हुआ है। यस सर। अच्छा ये मशीन कितना में खरीदते थे, 8,200 रुपए में, 8,200 रुपए में। अब क्या करूँ ना, ये तीनों का ऊपर 10% का चार्ज कर दो, 10% का डेप्रिसिएशन निकाल दो। ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट अपना तुम्हारा जो आएगा, ये अपना अमाउंट लिख लिख के अपना 9,020 आएगा। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना है। क्या क्या समझा, देख इसमें 80 में ना 12,000 का तो मशीन बेच दिए, तो मशीन कितने का बचा, 68,000 का। यस सर। सेकंड पार्ट जो था, सेकंड मशीन जो खरीदे थे 14,000 का, 14,000 लिख दिए। थर्ड मशीन खरीदे हैं 8,200 का, 8,200 का लिख दिए। इंटू डायरेक्टली 10% करेंगे तो आ जाएगा 9,020 रुपए। एक बार करके देख लेना तो होता है, ठीक है, 9,020 रुपए। अपना फाइनल आंसर आ जाएगा बाई बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर अपना आंसर है तुम्हारा कितना रुपया, 58,065 रुपीज। क्लियर है सर। यस सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस लाइक, कौन से ईयर का है ये है अपना 2000, जनरल का है ना, जनरल का है 2014। देखो 1 जनवरी 2012 को एक्स लिमिटेड जो है परचेज के 5 मशीनें कितने रुपए में, 1.5 लाख रुपए ईच, मतलब 5 मशीन खरीदा होगा, मतलब 7,05,000 में, 7,50,000 में खरीदा होगा। ठीक है, 1.5 लाख इंटू 5। सम रुपये 7,500 was स्पेंड ऑन फ्रेट ऑन इंश्योरेंस। इस मशीन को चलाने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए अपने पास 7,500 रुपया हम लोग खर्चा किए। ठीक है, ये सर। एंड टोटल इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लग गया, एंड टोटल इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लग गया, 7,500 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा देखो 1.5 लाख इंटू 5 कितना होता है, 7.5 लाख। यस सर, 7.5 लाख का तो मशीन था, प्लस अपना 7.5 प्लस 7.5 रुपया, 7.5 लाख रुपया इसका फ्रेट इंश्योरेंस लग गया, और 7.5 लगे इसको लगाने के लिए, इंस्टॉल कराने के लिए। इसका मतलब अपना 15,000 का और खर्चा हो गया। इसका मतलब मशीन का वैल्यू कितना हुआ, 7,65,000 रुपया। 7,65,000 में मशीन खरीदे हैं तो टू बैलेंस शीट लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, 7,65,000 रुपया। क्लियर है सर। यस सर। ठीक, आगे था। उसके बाद क्या हुआ, 1 जुलाई 2013। अब तुम खाली ईयर के ऊपर ध्यान दो। अपना ईयर अपना 2012 खत्म हो गया, 2013 में अपना 2013 का डेटा दिया हुआ है, काम का नहीं है। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 15% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब पहला वाला मेथड। इसका मतलब 2012 का अपना डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर सकते हैं पूरा साल का। यस सर। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। 7,65,000 का 15% निकालेंगे तो अपना आएगा 1,14,750 रुपया। हाथ में कैलकुलेटर लेके साथ साथ करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर में। ठीक है, 7,65,000 का 15% निकालोगे तो आएगा 1,14,750 रुपया। ये अपना आ गया डेप्रिसिएशन। फिर आएगा बाई बैलेंस शीट, तो पहला साल का अपना बैलेंस शीट फिगर आ गया 6,50,250 रुपया। ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। यस सर। फिर क्या करेंगे, ये टू बैलेंस शीट अपना, टू बैलेंस जो बाई बैलेंस शीट था वो अपने टू बैलेंस शीट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर में, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 2013 का डेटा पढ़ते हैं। क्या हुआ था कि 1 जुलाई 2013 को वन ऑफ द मशीनरी वाज सोल्ड। इस पांचों मशीन में से एक मशीन को बेच दिए, कितना में, 1,35,000 में। तो सबसे पहला चीज क्या है, मशीन को बेचे है ना, तो 1,35,000 रुपया आया है अपने पास, और मशीन मशीन 1,35,000 से घट गया, तो मैं क्रेडिट साइड में पहले 1,35,000 लिखूंगा, बाई बैंक बैंक अकाउंट लिख के। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, नहीं सर। अब देखो क्या हुआ, इसके रिप्लेसमेंट में एक नया मशीन खरीदा, कितने रुपए का, 1,20,000 में, मतलब 1,35,000 का बेचा और 1,20,000 का मशीन खरीदा। इसका मतलब डेबिट साइड में 1 लाख, क्रेडिट साइड में 1,35,000 लिखे, तो डेबिट साइड में कितना लिखना पड़ेगा, 1,20,000। 1,20,000 यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत है, नहीं सर। अच्छा, अभी अभी हम तुमको बताया कि जब भी मशीन को बेचते हैं तो अपने को निकालना पड़ता है, उसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उस मशीन को एक्चुअल में बेचने से मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये कैसे निकालते हैं, ये तब हम क्या करते हैं, उस मशीन का वैल्यू निकालते हैं उस तारीख को जिस तारीख को इस मशीन को बेचे थे, और उसके बाद कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस से। देखा जाता है कि ज्यादा में बेचें कम में बेचें, ज्यादा में बेचे होंगे तो प्रॉफिट, कम में बेचे होंगे तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में, निकालते हुए देखो अपना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रुक जाइए। देखो मैं यदि यहाँ पे लिखता हूँ, एक मशीन का वैल्यू बोला ना, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख था ना। यस सर। तो 1.5 लाख था, बट एक चीज समझो, एक बार जो अपना डेप्रिसिएशन का जो रेट था ना, अपना एक काम करो ना, ऐसे करो, 1.5 लाख तो था ही यहाँ पे, और ये 15,000 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है, 15,000 रुपये, इस 15,000 को 5 मशीन में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, याद आएगा तुम्हारा 3,000 रुपया। इसका मतलब एक मशीन का वैल्यू कितना आया, 1,53,000 रुपया। ठीक है, पहले साल का 15% डेप्रिसिएशन निकालोगे, पहले साल का 15% डेप्रिसिएशन निकालो ना एक बार, 15% डेप्रिसिएशन निकालो, तो अपना
1,53,000 का और निकालेंगे 15% तो आ जाएगा तुम्हारा 22,950। इसका मतलब अपना, मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से करूँ तो ऐसे मैं कर सकता हूँ कि एक एक 2012 को इसका वैल्यू था 1,53,000। पूरा साल यूज किए होंगे तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 15% तो आ जाएगा तुम्हारा 22,950 रुपये। 22,950 रुपये माइनस किए, ये देगा तुम्हारा 1,30,50 रुपये, 1,30,050 रुपये। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अपने 6 महीना यूज करने के बाद इस मशीन को बेचे हैं। यस सर। तो 6 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 6 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,53,000 के ऊपर, या इतना डेप्रिसिएशन क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट है, डेप्रिसिएशन के ऊपर चार्ज होगा। तो 6 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कैसे करेंगे? 1,53,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट? 15% इंटू 6/12। 1,53,000 इंटू 15% डिवाइड बाई टू 11,000 फोर 11,000, एक 11,475। यदि लेस करते हैं तो ये कितना आता है? यह रहेगा तुम्हारा 1,18,575। अब देखो इस मशीन को बेचे कितना में है? 1,18,000, एक सॉरी, इस मशीन का वैल्यू कितना है? 1,18,775 रुपया। बट मशीन को बेचे कितना में सर? इस मशीन को बेचा गया है, सेल कितना में, कितना गया है? 1,35,000 ना। मशीन को बेचा कितना गया? 1,35,000 में। इसका मतलब मशीन को बेचा गया है 1,35,000 में। 1,35,000 में यदि इसे माइनस कर दूं तो बताओ प्रॉफिट हो गया लॉस? 1,18,575 का सामान 1,35,000 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया लॉस है सर? इस प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 16,425 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेटर में साथ साथ करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। प्रॉफिट है तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? आंसर इज डेबिट साइड में आएगा। तो देखो एक बार, 16,425 रुपए डेबिट साइड में लिखा, और यहाँ पे 1,35,000 लिखा ही था। अच्छा, ये 11,000 जो नया डेप्रिसिएशन, जो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, ये तो चार्ज होगा ना यहाँ पे। 11,475 ये लिखेंगे ही। हो गया खत्म। अब क्या बचा देखो एक बार, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार एसेट ही बचा, पांच की जगह पे चार एसेट बचा। चार एसेट बचा कितना रुपए का? और यहाँ पे एक नया मशीन। ठीक है, तो देखो चार एसेट का मतलब क्या हुआ? 1,53,000 इंटू चार के ऊपर 15% निकलेगा। यस सर। ये बताओ कितना आ रहा है? 1,53,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 15%, ये अमाउंट आ रहा है 91,800। ये तो आ गया। एक नया मशीन खरीदे हैं 1,20,000 में, कब? 1/7/2017 को। इसका मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 महीने का, तो 1,20,000 के ऊपर 15% इंटू 6/12। ठीक है, तो 1,20,000, 1,20,000 इंटू 15% डिवाइड बाई 2, दैट इज 9,000। 9,000 ये डेप्रिसिएशन आ गया 99,800। ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। एक बार देख लेना, कैलकुलेशन गलत है क्या मेरा? हाँ 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 हाँ। 91,800 सही है क्या? ओहो, मैं जोड़ने में गलत किया ना। 91,800 प्लस इतना 9,000 करेंगे तो 1 लाख आएगा ना, 1,08,000। आंसर 1,08,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया, तो बाई बैलेंस शीट है। समझ गया क्या? सर ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? आंसर इज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में यदि वर्किंग नोट नहीं बनाओगे मार्क्स कटेगा बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 2015 का ऑनर्स देखने जा रहे हो, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है, इसका वैल्यू है कितना? 40,000 रुपीज, बस परचेज ऑन 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 को एक मशीन, एक प्लांट मशीनरी खरीदे थे 40,000 में। ऑन 1 जुलाई 2014, देखो अगले साल है। ठीक है, अगले साल का 2 साल बाद है। ठीक है। मशीनरी वॉज रिप्लेस बाई न्यू मशीनरी, एक उस मशीन को बेच के एक नया मशीन खरीदे कितने रुपए में? 52,000 रुपए में। द वेंडर टेकिंग द ओल्ड मशीनरी इन द पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ 8,200 रुपए, मतलब समझ लो ओल्ड मशीन को बेचा है 8,200 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तुमको बनाने के लिए बोला है एंडेड 31 दिसंबर 2014 तक एंड करना है। प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन रेट परसेंट कितना है? 10% पर एनम। कौन सा मेथड है? इतना डिमिनिशिंग मेथड है, मतलब सेकंड वाला मेथड के बारे में बात कर रहा है। बस खत्म। देखो अपना देख, 2011 से लेके 2012-13 तक तो पूरा का पूरा तो सिमिलर सम्स होगा, एक एक साल का कंप्लीट कर देंगे। तो पहले देखो मशीन खरीदे 40,000 में, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% है, 36,000 का। नेक्स्ट ईयर आएगा 36,000 का 2012, क्योंकि ये डब्ल्यूडीबी मेथड है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा? 36 के ऊपर, 36 के ऊपर 10% देंगे, 3600 रुपये आ जाएगा, बाई बैलेंस शीट आ जाएगा। ये अपना 2 साल हो गया। फिर 2013 में भी क्या करेंगे? ये अमाउंट अपना कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर इसका भी क्या करेंगे हम? बाई इसका, इसके ऊपर 10% निकाल के अपना यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ये अमाउंट आएगा। उसके बाद उस साल तक पहुंच गए जिस साल तक अपने को मशीन को बेचे हैं। अब मशीन को कितने में बेचे हैं? देखो एक बार, मशीन को बेचे हैं 8,200 में।
देखो दुकान में क्या क्या किए, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दुकान में क्या किए, तुम अपना ओल्ड मशीन को लेके गए और बोले कि भैया ये मशीन लीजिए और मेरे एक मेरे को 52,000 रुपये की नया मशीन दीजिए। इसका मतलब क्या किया, वो मशीन को देखा, बोला कि ठीक है आपके अमाउंट से 8,200 रुपये हम लोग डिडक्ट कर देंगे। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ना कि पुराना मशीन को बेचें 8,200 में, नया मशीन खरीदें 52,000 में, बात खत्म। ठीक है। तब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक बार, एक तो तुम इसका देख दो ट्रीटमेंट कर सकते हो, एक तो ट्रीटमेंट कर सकते हो 8,200 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर कर दो और यहाँ पे 52,000 रुपये लिख दो, कोई इशू नहीं है। और दूसरा काम क्या कर सकते हो, क्योंकि रिप्लेसमेंट में लेके आओ ना, तो 52,000 से हम लोग क्या करेंगे, एक ही चीज है, 52,000 में से क्या करोगे, ये 8,200 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 43,800। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो होगा, क्या किए हम लोग, एक मशीन खरीदने गए, उस मशीन को, मशीन का वैल्यूशन आया 52,000 रुपये। हम, मेरे पास ओल्ड मशीन था, उस ओल्ड मशीन को उस दुकानदार को दिखाया तो ओल्ड मशीन बोला कि भैया इसका वैल्यू है 8,200 रुपये। ठीक है। तो दो काम कर सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि भैया इस ओल्ड मशीन को रखिए और 8,200 उसके बदले में मेरे को पैसा दे दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,200 यहाँ पे लिख देंगे, बात खत्म। और एक नया मशीन खरीद के लेके आएंगे 52,000 रुपये में, तो 52,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, क्या कि उसको बोलेंगे भैया एक काम कीजिएगा, 52,000 रुपये में 8,200 माइनस कर दीजिएगा, तो दोनों ही सही है। आप डायरेक्टली यहाँ पे 43,200 लिखोगे तो भी सही है, जैसे बुक में किया है, या फिर आप 52,000 रुपये यहाँ पे लिख के और 8,200 यहाँ पे लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, आगे में बढ़ो। यस सर, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि 43,200 मतलब, ये याद ना, गलती गलती मत करना, जब 43,200 यहाँ पे लिख रहे हो मतलब 8,200 को माइनस करके लिख रहे हो, उस केसेस में आपको यहाँ पे 8,200 नहीं लिखना है फिर दोबारा। ठीक है, चलिए, बस इसके बाद फिर कैलकुलेशन सीखना है। कैलकुलेशन कैसे सीखना है, देखो एक बार, अब देखो एक बार, 29,160 रुपये, एक ही मशीन था ना, देखो एक ही मशीन था, चलते आया चलते आया चलते आया चलते आया, 29,160 रुपये का। इस मशीन को रिप्लेस किया है कब, 1 जुलाई 2014 को, 1 जुलाई मतलब 6 महीने बाद। यस सर, इसका मतलब 6 महीने को इसको यूज किए होंगे, तो 29,160 के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले निकालोगे, 29,160 रुपए का 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट रेट है, 10% रेट है। ये रहेगा तुम्हारा 14,058 रुपए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 29,160 रुपए का मशीन था, 14,400 458 रुपए माइनस किया तो आ जाएगा तुम्हारा 27,702 रुपया। इसका मतलब जिस मशीन को, जिस जिस एसेट्स को, जिस मशीन के बदले में हम लोग एक नया मशीन खरीद के लेके आए हैं, उस मशीन का ओल्ड वैल्यू का जो, जिस तारीख को हम लोग उसका वैल्यूएशन वैल्यूएशन निकाले थे, उस अमाउंट में था 27,702 रुपया। बट दुकानदार हमको बेवकूफ बना के कितना में दे दिया, ले लिया 8,200 में। इसका मतलब देखो, 27,702 का सामान अपना 8,200 में चला गया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ सर, 19,502। सर ये लॉस कहाँ लिखेंगे सर, ऑलरेडी बताए हम, कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट होता तो क्या करते हैं, डेबिट साइड लिखते। तो देखो यहाँ पर 19,502 रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और जाहिर सी बात है 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ये भी अपना लिखेंगे यहाँ, कोई इशू नहीं है सर। ऐसा बस खत्म हो गया। अब एक नया जो मशीन खरीदे हैं, इस मशीन का खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बात खत्म। बट एक चीज समझना है, बट यहाँ पे एक गलती होता है बच्चों को, कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करोगे ना, ये डेप्रिसिएशन 43,800 पे नहीं होगा, ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना पे, 52 पे। हम इसीलिए हमेशा क्लास में रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे क्या लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए 52,000 रुपया और यहाँ पे लिखिए 8,200 रुपया, आपका नेट आंसर सेम आएगा। ठीक है। बट होता क्या है ना, कि बुक में लिखा हुआ है तो अपने को ये कंसीडर कर सकते हैं, बट याद ना, जब डिसीजन जब निकालने जाओगे तो मशीन के पूरे वैल्यू पे निकलता है, मतलब 52,000 के ऊपर निकलता है। तो 52,000 के ऊपर क्या करोगे, 10% निकालो, कितना महीना, आंसर 6 महीना, तो 2600 रुपये डेप्रिसिएशन लिख दिए, बाय एलसीडी आ गया, बात खत्म। समझे क्या, कभी भी कोई दिक्कत हो मेरे को फोन कर सकते हो, मेरा फोन नंबर होगा तुम्हारे पास, ठीक है, नहीं तो फिर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा नीचे। आगे देखो, अपना ये 2015 जनरल हो गया, 2015 का जनरल हुआ ना, नहीं 2015 का ऑनर्स हुआ, अभी 2015 का जनरल देख लेते हैं। सिंपल सम्स है, एक बैलेंस, एक मशीन का बैलेंस दिया हुआ है, जब 1/1/2014 को बैलेंस दिया हुआ है, टू बैंक अकाउंट में लिखे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितने का, 97,200 रुपया का, तो टू बैलेंस बीडी लिखे 97,200 रुपया। अच्छा, ऑन 1/7/2014 मतलब उसी साल 6 महीने बाद, बोल रहा है कि अ न्यू मशीनरी वाज परचेज, एक नया मशीन खरीदे 48,000 का। तो टू बैंक अकाउंट, 1/7/2014 को हम लोग क्या है, नया मशीन खरीदे कितना रुपये में, अच्छा 48,000 में, और इसको इंस्टॉल करने का खर्चा लग गया 2,000 रुपये, इसका मतलब 48 + 2 50,000 रुपया, कोई इशू नहीं है सर। यस सर, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा उसी साल क्या हुआ, 1/9/2014 को अंदर ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड 12,000, मतलब ये एक ओल्ड मशीन था, उस ओल्ड मशीन को बेच दिए कितने में, 12,000 रुपये। बट इस मशीन को खरीदे कब थे, 20,000 में, कब, 1/1/2012 को। इसका मतलब मशीन जब भी बेचे हैं, कितना में बेचे हैं सर, 12,000 रुपये। तो सर क्रेडिट साइड में 12,000 रुपये आएगा, ये तो पक्का है ना, यस सर, ये तो डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये आएगा, ये तो समझ में आया। सर इसका डेप्रिसिएशन भी आएगा, हाँ यहाँ तो आएगा। और मशीन को बेचे हैं तो बेचने के लिए हम लोगों को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, उस वर्किंग नोट में क्या निकलता है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि उस मशीन को जिस तारीख को बेचे हैं, उस तारीख को उसका क्या वैल्यू।
ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम लोग, ये स्टार्ट करेंगे 20,000 से। ये कब का डेट है? 1/1/2012। और हम लोग क्या करेंगे, 1/1/2012 का ही वैल्यू है ना, एक 1/1/2012। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, उस तारीख तक करते जाएंगे जिस तारीख तक हम लोग उस मशीन को बेचे हैं। कब बेचे हैं बताओ, ये कब बेचे हैं, ये कब बेचे हैं, ये कब बेचे हैं? 1/9/2014 तक, मतलब 1/9/2014 तक का इसका वैल्यू निकालेंगे। और इस वैल्यू से जो कंपेयर करेंगे कितने रुपए का, कितने रुपए वैल्यूशन करेंगे, 12,000 रुपया लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस हो। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बना के रखा है, 20,000 रुपये की है। ठीक है, 1/1/2012 का वैल्यू। पहला साल का 2012 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो 2,000 रुपये चार्ज हुआ, तो कितना आ गया, 18,000 रुपये का आया। 1/1/2013 का वैल्यू, फिर 2013 में भी यूज किए होंगे पूरा, क्योंकि डब्ल्यूडीबी मेथड है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा। इसका मतलब 18%, 1800 आ गया, तो आएगा 16,200 रुपया। फिर 16,200 का फिर से, क्योंकि 2014, ये देखो इसका वैल्यू कब आया, ये कब आया, 1/1/2014 का वैल्यू। बट एक चीज समझो, एक बार अपने को 2014 में भी कितना, 9 महीने यूज करके, 9 महीने सॉरी 8 महीने यूज करके उसको क्या किए, बेचे हैं। तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर। 8 महीने का कैलकुलेशन थोड़ा गलत किया है, देख लेने पर, 16,200 इंटू 10% इंटू 8/12। ये आ रहा है तुम्हारा 1080, आंसर इज 1080। इसका 16,200 में से 1080 को माइनस करें तो कितना जाएगा, 15,120 रुपए का इस मशीन को बेचें कितना में, इस मशीन को बेचें 12,000 में। सोचो एक बार, 15,120 का चीज को बेचें कितना में, 12,000 में बेचें। लॉस हो गया, प्रॉफिट हो सर, लॉस हुआ कितने का, लॉस हो गया तुम्हारा 3,120 रुपए, क्योंकि लॉस है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखो लॉस भी लिखे। और ये जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन है ये भी चार्ज होगा, एंड 8 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज होगा। खत्म। सर अभी भी सर खत्म हो गया क्या, नहीं सर, अभी क्योंकि एक मशीन खरीदे थे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। तो अपने को कब खरीदे थे, 1/7/2014 को, तो अपने उसके ऊपर निकाल देंगे 50,000 का 10%। कितना, 6 महीना, एक बार देख लो। अच्छा एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक और गलती कर रहा हूँ। 97,200 में से 20,000 पहले क्या करोगे ना, 97,200 में से ये वाला अमाउंट को माइनस करोगे, 16,200 को। 97,200 में से 16,200 को माइनस करेंगे, क्यों सर, मैं बताता हूँ देखो। ये वैल्यू कब का दिया हुआ है, 1/1/2014 का वैल्यू दिया हुआ है 97,200 रुपया, और जो मशीन को बेचे थे वो मशीन तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो जब बेच दिए हैं उसके अलग से उसका डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर चुके हैं, तो फिर उसमें उसका डेप्रिसिएशन दोबारा यदि चार्ज करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उस तारीख को, जिस तारीख का इसका वैल्यू दिया हुआ है, उस तारीख का वैल्यू को क्या करेंगे, उससे हम लोग माइनस करना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 97,200 से माइनस करना पड़ेगा उस मशीन, जो मशीन को बेचे थे उसका वो वैल्यू जो 1/1/2014 को था। देखो 1/1/2014 को इसका वैल्यू क्या था, 1/1/2014 का वैल्यू था 16,200 रुपये। इसका मतलब अपने को ये निकाल देंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, 10% चार्ज कर देंगे। ठीक है। और प्लस तुम्हारा 50,000 के ऊपर 10%, 6 महीने। ठीक है, क्लास में अच्छे तरीके से कराया हुआ था दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाएगा 10,600 रुपये, एक बार करके देख लेना एक बार, आराम से सेटिस्फाइड हो तभी आगे बढ़ो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सेटिस्फाइड हो तब आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, मतलब जनवरी 2016 का। 25 में से एक मशीन खरीदे कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में मशीन खरीदे। स्क्रैप वैल्यू कितना है मशीन का, कितना है, 20,000। लाइफ कितना है, 5 साल। याद करो, एक फॉर्मूला बताए थे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो इसी से हम लोगों को क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, 2 लाख प्लस 20,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आ जाएगा। देखो 2 लाख, 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 20, सॉरी 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना दे दिया है, 20,000। तो एक मिनट यहाँ पे कुछ मिसिंग है। कॉस्ट है तुम्हारा 2 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 20,000 रुपया। लाइफ है तुम्हारा कितना, 5 साल। यहाँ पे ना कहीं कुछ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो छुपके से दिया हुआ है कि पहला मशीन को इंस्टॉल करने में खर्चा लगेगा कितना रुपया, 20,000 रुपया। तो फॉर्मूला लगाएंगे कितना, कॉस्ट कितना था, 2 लाख रुपए का, यस सर। प्लस 20,000 रुपया लग गया तुम्हारा इंस्टॉल कराने का, यस सर। बट स्क्रैप वैल्यू कितने का, स्क्रैप वैल्यू है तुम्हारा 20,000 रुपया, ये भी माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5। ये पहले से का डेफिनेशन निकल जाएगा। देखो भाई, पहले से तुम लोग नहीं पढ़े होगे तो फिर रिवीजन का कोई आइडिया नहीं है। रिवीजन सिर्फ हम लोग करा रहे हैं इसलिए ताकि ईयर्स याद दिलाते हैं, बस ईयर्स याद दिलाने के लिए अपना ये रिवीजन कराया जा रहा है बस। तो अपना हो गया, डेप्रेशन हो गया तुम्हारा 40,000 का, बाई बैलेंस शीट निकल जाएगा 1,80,000 रुपया। ठीक है सर, यस सर। फिर 1,80,000 रुपया हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब नेक्स्ट ईयर में 2015 में क्या क्या घटना घटा है देखो एक बार। बोला है कि द मशीनरी वाज सोल्ड 1,20,000, एक मशीन को बेच दिया है कितना में, 1,20,000 में। अनदर, उसकी जगह पे एक नया मशीन 1,20,000 में पहले बेचे हैं, तो क्रेडिट में 1,20,000 लिखेंगे, यस सर 1,20,000 लिख दिए। कब बेचे हैं, 1/1/2015 को। मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई चार्ज ही नहीं है। अब ये देखो हिसाब देखो, प्रॉफिट और लॉस, अब सो तो डायरेक्टली कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग एक ही 1/1/2015 को ही बेचे हैं। और 1/1/2015 का तो वैल्यू अपने पास पता ही ना, 1,80,000। तो सिंपल बोल सकते हैं ना, 1,80,000 का चीज हम लोग कितना में बेचे हैं, 1,20,000
20 में। यदि हम लोग 2 महीना यूज करके 3 महीने यूज करके फिर हम लोग उसको बेचते हैं, तो 2-3 महीने का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद कंपेयर करते हैं। यहाँ पे तो तुम्हारा को जिस तारीख को उसका वैल्यू दिया हुआ उस तारीख को ही तुम्हारा तुमको बेच दिया। इसका मतलब अपना अपना सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि 1,80,000 का चीज 1,20,000 में बेच दिया। इसका मतलब 60,000 रुपये क्या है, लॉस है सर। तो लॉस क्रेडिट साइड में आएगा सर, लॉस आएगा। ठीक है सर। अब इसके जगह पे एक नया मशीन खरीदा कितना रुपए में, 1,00,000 रुपए में। यस सर। अच्छा, इसका इंस्टॉलेशन का चार्जेस ले दिया 4,000 रुपये, मतलब 1,04,000 रुपये में खरीदे, 1,04,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। अब इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, लाइफ कितना है, 10 साल। स्क्रैप वैल्यू तुम्हारा 12,000 रुपये, डेप्रिसिएशन का ये वाला फॉर्मूला लगा देना। 1,00,000 प्लस 4,000 माइनस 12,000, 1,04,000 माइनस 12,000 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 9,200 रुपया। ये बाई बैलेंस शीट आ गया। एकदम सिंपल समझता है, एकदम इससे इजी क्या आएगा अभी साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बस 2 सब्स कराना है, हो जाएगा ये खत्म। अब देखो, ग्रुप बी, ग्रुप बी में आता है बेसिकली। देखो, मिस्टर एक्स एंगेज इन अ कार रेंटल बिजनेस, कार रेंटल बिजनेस में एंगेज है। ये 3 सेकंड हैंड मोटर कार खरीदा, कितना रुपए में, 3,00,000 रुपए ईच, मतलब 9 लाख में खरीदा होगा। और 60 रुपए पेमेंट किया ईच ओवर वॉल्यूम का, मतलब समझ लो इंस्टॉलेशन का चार्जेस लगे कितना, 60,000 रुपया। तो 60,000 तीन हो गया है, प्लस 9 लाख रुपया, इसका मतलब 10,80,000 का बिल बनाया होगा बेचारा। ठीक है, तो 10,80,000 में मशीन खरीदा। देखो, 9 लाख प्लस 1,80,000 मतलब 10,80,000 बोल सकते हैं इसका। यस सर। हुआ क्या, हुआ यूं कि 2015 में खरीदा था, एक साथ 2015 में। अच्छा, दिस कार वे पुट टू यूज, याद रखना पुट टू यूज कब से हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कब से करेंगे, जब से इसको पुट टू यूज किए हैं। 1/8/2015 से हम लोग पुट टू यूज किए, मतलब हम लोगों का जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा वो कहाँ से होगा, 1/8/2015 से होगा। तो यहाँ पे जो सम्स का जो मेन क्रक्स पॉइंट था ना, वो ये था कि पुट टू यूज जब से होगा तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। लाइक सपोज इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, रेट कितना परसेंट है, 20%। कौन सा मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। और कार्ड्स वेर पुट टू यूज एंड क्लोज द बुक्स 31 मार्च। तुमको यहाँ पे लिख के दे दिया है, लिख के दे दिया, नहीं लिख के देगा तो भी हम लोग पुट टू यूज से ही करते हैं, क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10,80,000 के ऊपर हम लोगों को निकालना है कितना परसेंट, 20% के लिए। क्योंकि 8वां महीने से हम लोगों को इसको पुट टू यूज किए थे, मतलब 8वां महीने से लेके 31 मार्च तक हमारा कितना महीना होता है, देख लो एक बार। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, इसका मतलब हो गया तुम्हारा 8 महीना हो गया। तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। देखो, एक 10,80,000 के ऊपर 20%, 8 महीना क्या आ जाएगा, 1,44,000। ये बाई बैलेंस शीट ही आ जाएगा तुम्हारा, बैलेंस फिगर ये आ जाएगा तुम्हारा 99,36,000। ये हो गया। समझ गए क्या, पहला साल, ये सब पहला साल का अमाउंट है यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, तो बैलेंस बीडी लिख के आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर देखली हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, 1/1/2018, इसका मतलब 16 में कुछ भी नहीं हुआ, 17 में कुछ भी नहीं हुआ। 16 मतलब सॉरी, 16-17 में कुछ नहीं हुआ। 17-18 में हुआ है, 16-17 में कुछ नहीं। 16-17 क्यों सर, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर बताया ना, 31 मार्च। इसका मतलब 16-17 में कुछ नहीं हुआ, तो 16-17 में सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिया ना। ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब चार्ज कितने पे होगा, 10,80,000 पे। 10,80,000 के ऊपर 20% निकालोगे और 2016 का, 16-17 का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। 10,80,000 के ऊपर 20% रहेगा तुम्हारा 2,16,000 रुपये। तो देखो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करके अमाउंट आएगा। ये अमाउंट जैसे ही आए, अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर 7,20,000 का, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं सर। अब हुआ क्या, अब हुआ यूं कि 1/1/18 को, अब ये 17-18 में आ गए। 17-18 का मतलब क्या सर, 1/4/2017 से ईयर स्टार्ट है, एंड कब है, 31 मार्च 2018। इसका मतलब इसी साल में तो 1 तारीख आया ना, 1/1/18 कब आएगा, इसी में आएगा। तो इस ईयर में अपने को क्या घटना घटा, देखो बोल रहे हैं, वन कार कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन रोड एक्सीडेंट एंड सम रुपीज 1,70,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड सेटल द क्लेम। सिंपल बोला कि उसमें से एक कार क्या हो गया ना, रास्ते में आग लग गया या फिर खराब हो गया, इसके कारण अपने को इंश्योरेंस कंपनी वाले से पैसा मिला, कितना रुपए में, 1,70,000 में। सिंपल यदि मैथमेटिक्स के तरीके से देखोगे, तो तुम एकदम सिंपल सोचना कि तुम इस कार को बेचे हो कितना में, 1,70,000 में। अपना अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना कि 1,70,000 में इस मशीन को बेचेंगे, तो हमारा इस कार को बेचेंगे तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगेन तरीका क्या है, एकदम सिंपल। जिस तारीख को बेचेंगे, जिस तारीख को बेचे हैं, जिस तारीख को लॉस हुआ है, उस तारीख तक हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे 1,70,000 से। ज्यादा में बेचे, ज्यादा ज्यादा पैसा मिला तो प्रॉफिट है, कम पैसा मिला तो लॉस है। अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट देखो बनाया होगा यहाँ पे। एक कार था ना, तो एक कार का वैल्यू कितना है, 3,60,000 रुपया। 3 लाख कैसे से 3,60,000, 3 लाख में का मशीन था, 60,000 रुपया तुम्हारा ओवर होल्डिंग खर्चा था, तो 3,60,000। तो क्या गया, पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 48,000 20% के रेट से, क्योंकि 8 महीना यूज किए थे। तो आएगा 3,12,000 रुपया। फिर नेक्स्ट 20% देख लिया जाएगा, 3 लाख, याद नहीं डेप्रिसिएशन चार्ज करें हमेशा इसके ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो आएगा 72,000, आएगा 2,40,000 रुपया। कोई इशू है सर, नहीं सर।
अब इसके बाद देखो क्या हुआ है, इसके बाद हुआ है तुम्हारा डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। अब जो एक्सीडेंट हुआ है कब, एक एक 2018 को, तो एक एक 2018 मतलब होता है 9 महीना। 9 महीना कैसे हुआ सर, अप्रैल से लिखेंगे ना, अप्रैल 2017 से लेके एक एक 2018 तक महीना देखो कितना, अप्रैल 2017, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या कितना महीना हो गया, 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया, तो 9 महीने कितना, 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे कितना आ जाएगा। सॉरी जैन क्यों लेंगे, जैन तो 1 तारीख से है ना, सॉरी। तो कितना आएगा, 54,000। अब 2,40,000 का चीज, 2,40,000 में से 54,000 माइनस के तो अपना आ जाएगा 1,86,000 का। तो 1,86,000 का सामान हम लोग कितने में बेचे हैं सर, 1,70,000 में। बताओ प्रॉफिट हो गया लॉस। 1,86,000 का सामान हम लोग 1,70,000 में बेचे हैं, तो बहुत दानी हो गए भाई। इसका मतलब 16,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो लॉस हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, पहले तो 1,70,000 जाएगा, 16,000 जाएगा, और क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट जाएगा। तीन अमाउंट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। यस सर। तो तीन अमाउंट देखो, 54,000 से 1,70,000, 16,000 का, कोई इशू है सर, नहीं सर। अब क्या है, अब सिंपल है, इसके जगह पे एक नया मशीन खरीदा है क्या, देखो तो। हाँ, ऑन द सेम डे एक तीन मशीन खरीदा 6-6 लाख रुपए का, मतलब 18 लाख का एक नया मशीन खरीदा, तीन मशीन खरीदा, तो यहाँ पे लिख दिया 18 लाख रुपए। अब बस हो गया खत्म, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2017-18 का, अब खत्म। अब डेप्रिसिएशन निकालते वक्त खाली ध्यान रखना है यहाँ पे जो चार मशीन था, यहाँ पे जो पांच मशीन था, सॉरी तीन मशीन था, इस तीन मशीन की जगह पे अपने पास दो मशीन है, यहाँ पे दो मशीन बचा हुआ है, यहाँ पे एक नया तीन मशीन और है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो, इसका डेप्रिसिएशन यदि हम लोग निकाले तो इसके ऊपर करीब 10,80,000 रुपए को, 10,80,000 तो नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा 6 लाख, एक मिनट, कितना था, 9,60,000 प्लस 3 लाख, तो कितना आ जाएगा, 7,20,000। तो डेप्रिसिएशन निकाला जाए तो 7,20,000 के ऊपर पहले निकलेगा 20%। ये देखो कितना आ रहा है, ये देखो तुम्हारा 1,44,000, 1,44,000 प्लस ये जो मशीन खरीदे हैं 18 लाख रुपए में, ये 18 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट ध्यान रखना कि 18 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज तो करोगे, बट एक चीज ध्यान रखना, कब कब खरीदे थे, एक एक 2018 को, एक एक 2018 को मतलब 3 महीना होगा, 1 2 3, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 3 महीना, अप्रैल मई, अरे भाई जैन से लेकर मार्च तक कितना आएगा देखो, 18 लाख के ऊपर 20% आ जाएगा तुम्हारा 90,000 रुपया। अब जोड़ दो यहाँ पे एक 1,44,000 प्लस 90,000 रुपया, ये आएगा तुम्हारा 2,34,000। 2,34,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, उसका फिर हो गया, बाई बैलेंस शीट निकल जाए। समझ गए सर, ये सही, ये समझ अच्छा था, एक पुट टू यूज वाला पॉइंट अच्छा था। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, अपना ये करते ही खत्म हो जाएगा। देखो, छुट्टू सा सम्स है, बस इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो, कोई इशू नहीं है। क्या करना है अपने को, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, हैविंग वैल्यू दे दिया है तुम्हारा, हैविंग वैल्यूज ऑफ 1 लाख रुपए एंड ब्रॉट ऑन एक जनवरी 2015 को, एक जनवरी 2015 को खरीदा गया था कितना रुपए में, 1 लाख रुपए में। ठीक है, 15 जुलाई 2016 मतलब नेक्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, पहले 2015 का काम खत्म करें। यस सर। हुआ क्या, एक 15 जुलाई 2016 को न्यू मशीनरी वाज परचेस कितना रुपए में, 40,000। इंस्टॉलेशन कराने में लग गया इसका 5,000 रुपए का, इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू 45,000 का, 45,000 में मशीन को खरीदे। द मशीनरी बस 15 जुलाई 2016 में जो हम लोग ये मशीन खरीदे थे ना, ये वाला 15 जुलाई 2016 बस सोल्ड एंड प्रॉफिट हम 7,000 इस तरीके से बेचे ताकि मेरे को 7,000 का प्रॉफिट हुआ है। तुमसे बोला राइट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा, तुमसे बोला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए 4 साल के लिए, कब, 31 दिसंबर 2018 तक का रेट क्या है, 10%, कौन सा मेथड से, रिवर्सिंग मेथड से। तो सिंपल है, देखो पहले मशीन खरीदे ना, मशीन का वैल्यू कितना, एक जनवरी 2015, पहले लिखें 1 लाख रुपया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट है 10% निकल जाएगा, यहाँ पे 10,000 निकल जाएगा, ये आ जाएगा 90,000 का, कोई इशू है सर, नहीं सर। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2016 में ये इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2016 में क्या किया, एक नया मशीन खरीदा है, 40 + 5 मतलब 45,000 में, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख दिया 45,000। यस सर। फिर अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडीबी मैंडेट है, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा 90 के ऊपर पूरा का पूरा 10%। यस सर। और ये 45 के ऊपर कितना परसेंट होगा, 45 के ऊपर कब खरीदे थे, 15/7 ना, 15/7/2016 को, 15/7/2016 को उसके साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया होगा। ठीक है, 45 था ना, 45, 45 के ऊपर कब 15 पे किया है, तो 5.5 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, अपना आएगा 2,063 रुपया, ये माइनस का क्या अमाउंट आएगा, ये अमाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो डेप्रिसिएशन जोड़ोगे ना, ये दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 11,063 रुपया। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 11,063 रुपया, बाई बैलेंस शीट आ गया ये अमाउंट। सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं, देखिए अमाउंट फिर चला जाएगा यहाँ पे 1,23,000 का, 1,23,927, ये 2017 का बात हो गया। फिर 2017 का फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अपने पास दो मशीनरी है, देख ली इसके दो मशीनरी की, अब देख ली तो निकाल सकते हो, इसकी इसी के ऊपर 10% निकाल, क्योंकि डब्ल्यू डी मैरिड है, 10% निकालोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, बाई बैलेंस शीट आ जाएगा ये अमाउंट।
खत्म। यस सर। फिर नेक्स्ट फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे अमाउंट। फिर क्या हुआ कि इस मशीन को बेचे ऐसे कि 7,000 रुपये में प्रॉफिट हुआ था। 7,000 का प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली। अब अपने का यहाँ पे हिसाब करना है। अब देखो हुआ क्या है, हम लोगों का वहां तक का वैल्यू निकाले। ठीक है, बेचा कब है, देखो ये बेचा कब है, ये बेचा है तुम्हारा 1/9/2018 को, राइट। 1/9/2018। अब 1/9/2018 तो में कितना में बेचा ये अपने को पता नहीं, तो पहले 1/9/2018 तक का डेप्रिसिएशन पहले निकालेंगे। तो देखो 1/9/2018 तक का पहले डेप्रिसिएशन निकाला, तो ये निकला देखो यहाँ पे 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला। निकाला तो अमाउंट आएगा ये अमाउंट। इससे अब देखो एक बार 38,643 का चीज हम लोग उसको 8 महीने यूज करने के बाद इसका वैल्यू क्या कर दिया हम लोग, 38,463 माइनस 2576। ये करने के बाद आएगा 36,067 रुपए। 36,067 रुपए का चीज हम लोग इस तरीके से बेचे हैं कि उसको 7,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब इसको बेचे कितना में हो गया, 7,000 और जोड़ दो उसमें, इसका मतलब हो गया 43,067 रुपए में इसको बेचे थे। तो 43,067 रुपए इज द सेलिंग प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 43,067। ये तो तुम्हारे डेप्रिसिएशन में आएगा तो ऑलरेडी पता था, तो बस खत्म, प्रॉफिट ट्रांसफर कर ही दिए। अब लास्ट खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखो यहाँ पे ये जो मशीन बचा था इसके ऊपर 10% तो चार्ज होगा ना, तो 10% चार्ज कर दो यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर 7,290 रुपए, ये बाई बैंक से आ गया। समझे क्या? फिर से सुनो, इसमें से कौन सा मशीन को बेचा है, यहाँ पे डेट मेरे को मेंशन होगा, यहाँ पे मेंशन था ना यहाँ पे डेट, कि कौन सा मशीन को बेचा है, जो 15 जुलाई 2016 में खरीदा था। तो 15 जुलाई 2016 में ये खरीदा था ना, तो इस मशीन को बेचा है। पहला वाला मशीन अभी भी है, इसलिए पहले वाले मशीन का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना मेरे दोस्त, इसलिए हम ये काम किए। समझ गए सर? यस सर, डेप्रिसिएशन का अपना पूरा का पूरा ईयर सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट चैप्टर पकड़ते हैं। रुक जाओ। चलिए अब नेक्स्ट पेपर पकड़ रहे हैं, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है इसमें। ये डाउट को क्लियर करने का जिम्मेवारी अब ये है, देखते हैं बात। सबसे पहले 2013 का ऑनर्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि का ट्रेडर एग्रीज हिज ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस उसका नहीं मिल रहा था, तो सस्पेंस अकाउंट डाल के ट्रायल बैलेंस किसी तरीके से मिला लिए। जो पाप आप क्लास 11 में कर रहे थे, ये पाप अकाउंटेंट बनने के बाद किया है। हुआ क्या देखो, 1 1 2 3 4, ये 4 गलती उसको नजर आए, इस 4 गलती को तुमको सुधारना है। पहला चीज देखो दिया हुआ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू एक्स, कितने रुपए का, 700 रुपए का, हैज बीन क्रेडिट टू हिज अकाउंट। ओहो, देखो एक बात बताओ, पहले रियल एंट्री क्या होना चाहिए। क्रेडिट सेल करने का एंट्री होता है एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होना चाहिए था। कितने रुपए का, 700 700। यस सर। गलती क्या कर दिया, गलती कर दिया क्रेडिट टू हिज अकाउंट, क्रेडिट कर दिया इस अकाउंट को, मतलब एक्स को क्रेडिट कर दिया है। ठीक कैसे करेंगे सर, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला सर, सेल अपनी जगह पे सही होगा। तो सिर्फ ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो इसमें दो गलती है। एक्स को क्रेडिट जो किया होगा कितना में किया होगा, 700 रुपए में। तो एक बात बताओ, एक्स को क्रेडिट 700 रुपए में जो किया वो गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड में करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगा, एक्स को हम लोग डेबिट साइड में कर देंगे 700 रुपए। यस सर। अच्छा, एक और गलती है कि एक्स को डेबिट साइड में करना चाहिए, तो जो नहीं किया है। यस सर, तो मतलब इसको ठीक करने के लिए डबल अमाउंट लिखते हैं, एक बार और एक्स लिखते हैं 700 रुपए। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर। तो हम लोग दो बार एक्स लिखने का मतलब है कि क्या करेंगे, एक ही बार एक्स लिख के क्या कर सकते हैं, इसको 1,400 रुपये लिख सकते हैं। तो इंटू हो जाएगा 1,400 रुपये, अपना जो बैलेंस बचा वो अपना सस्पेंस अकाउंट लिख के खत्म कर देंगे। तो इंटू क्या हो जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, मेरा जो स्टूडेंट होगा वो तुमसे बन रहा होगा भाई क्वेश्चन, क्योंकि हम एकदम सिंपल बताए थे, एकदम सिंपल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत इजी तरीके से तुमको क्लास में बताया हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी ये होगा तुम्हारे पास, मतलब एक कॉलम तुम्हारा बचा रहेगा, मतलब एक साइड तुम्हारा बचा रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट पे पीएल एडजस्टमेंट, वो केसेस बताए थे उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है गुड्स परचेज के फ्रॉम क्यू 1,500 रुपया एंटर इन परचेज डेपो। ये बात बताओ, परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्यू वाज बट omitted टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। ओके, मतलब इस हम तो यहाँ पे रिकॉर्ड किए, बस इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। इसका मतलब अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो क्यू को क्रिएट करेंगे, क्यू को क्रिएट करेंगे, कितना 1,500 रुपये में डेबिट साइड में क्या आएगा, सस्पेंस एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यू। कोई इशू है सर? नहीं सब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय जे। जे गुड्स रिटर्न बाय जे, मतलब जे हमको रिटर्न कर रहा है, राइट। जे जब हमको रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो ये मतलब गुड्स रिटर्न कर रहा है हमको जे, इसका मतलब मेरे लिए सेल्स रिटर्न होगा, एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जे। ये एंट्री होना चाहिए था, कितना रुपए में, 1,000 रुपए में। किया क्या है, किया ये है कि नॉट डेबिटेड टू, अच्छा अच्छा, ये जेड के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब जेड को क्रिएट किया होगा, खाली सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कर दिया है, डेबिट नहीं किया है। इसका ठीक करेंगे कैसे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा
रिटर्न इनवर्ड या फिर बोल दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 1000, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 1000। सिंपल है सर, यस सर। और बोल रहा है कि ऑफिस टाइपराइटर खरीदे थे कितने रुपए में, 300 रुपए में, बट डेबिट कर दिए 25 अकाउंट। ओके, हम लोगों को टाइपराइटर जब खरीदे थे तो टाइपराइटर अकाउंट को हम लोग को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, और क्रेडिट करना चाहिए था कैश, राइट। क्या कर दिया, टाइपराइटर की जगह पर कर दिया 25 को डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट। कैश अपनी जगह पे सही है, कैश को कट करो। ठीक, क्या गलत क्या किया, गलत ये किया है कि सर 25 को डेबिट नहीं करना चाहिए तो वो किया है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 25 को कर देंगे क्रेडिट। यस सर। अब दूसरा गलती क्या है कि सर टाइपराइटर को डेबिट करना चाहिए तो वो डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो यहाँ पे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू 25 अकाउंट। देखो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू 25 अकाउंट, 3 3 एकदम सिंपल है भाई, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है और सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। फिर 2013 का जनरल का क्वेश्चन है, देखो एक बार। चलो उसके बाद हम 2013 का जनरल करते हैं एक बार। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पक्का ईयर्स के आएगा, ईयर से आएगा, तो मेरा मेरा बात खाली सुना रहा होगा ना तो तुमको याद रहेगा पक्का। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरा ईयर से आने वाला है, तो बढ़िया तरीके से कर देना। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर बी कुड नॉट एग्री विद ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स एग्री नहीं कर पाए, मतलब ट्रैवलर्स ही एग्री नहीं कर पाए, अपना ये हो गया, हुआ क्या, पॉइंट नंबर 1। 55 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। ओके, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। एक बार बताओ, 55 रुपीज रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए होना चाहिए था, कितने रुपए, 55 रुपया। गलती से क्या कर दिया, इसके अकाउंट में 550 लिख दिया, अमाउंट का गलती है सर। इसको ठीक कैसे करेंगे, तो मिस्टर ए में हम लोग 550, 55 की जगह पे 550 मतलब 495 रुपये ज्यादा लिख दिए क्रेडिट साइड में। ठीक कैसे करेंगे, ए को कर देंगे डेबिट 495 रुपये से, और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस 495 रुपये। समझे क्या, यस सर। पॉइंट नंबर 2, परचेज रिटर्न बुक टोटल इन द पेज वाज कैरिड फॉरवर्ड कितना, 5221 इंस्टेड ऑफ 511, मतलब बता कि 5221 रुपए लिख दिए हैं गलती से, 5112 रुपए लिखना चाहिए था, इसका मतलब 109 रुपए से अपना 25 रिटर्न बुक को क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। ठीक कैसे करेंगे, 25 रिटर्न क्या होता है पहले बताओ, क्रेडिट आइटम होता है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ा दिए ना, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो 25 रिटर्न को क्या कर देंगे डेबिट, और 109 रुपए में क्रेडिट कर। समझ गए क्या, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, a cash sales 2935 duly entered in cash book but posted to the sales कितना 128। कैश सेल्स क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए, कितना रुपया, ये होना चाहिए था 2935, गलती से सेल की जगह पे हम लिख दिए हैं 1235। अच्छा, इसका मतलब क्रेडिट साइड में हम लोग कम लिखे हैं, क्रेडिट साइड में सेल कितना कम कितना कम लिखे हैं, 1700 रुपया कम लिखे हैं। इसको ठीक कैसे करेंगे, तो ठीक ऐसे करेंगे, सेल को और क्रेडिट कर देंगे 1700 रुपये से, ऊपर में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700 रुपये, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700 रुपये। क्लियर है सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बोला सैलरी पेड किए वाज रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट 2500 रुपये इंस्टेड ऑफ 2000, 12,000, 12,000 की जगह पे 12,500 लिख दिया सैलरी में। ओके, सैलरी को डेबिट किए होंगे, यस सर, सैलरी को डेबिट साइड में 12,500 लिख दिया, गलती से 12,000 लिखना चाहिए था, बट 12,500 लिख दिया, मतलब 500 रुपये से सैलरी बढ़ा दिए। सैलरी इज अ डेबिट आइटम, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सैलरी को क्या कर देंगे क्रेडिट, तो सैलरी को क्रेडिट कर देंगे डेबिट, एंड डेबिट से 500। अच्छा, उसके सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो बना देना सस्पेंस अकाउंट, सिंपल है, क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करने के बाद है ना हो जाएगा। आगे बढ़े सर, यस सर। ऑनर्स 2017। चल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2014 का ऑनर्स का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 1 दिया है, एन आइटम ऑफ 25,351 इज एंटर्ड इन 25 बुक, कितना रुपए, 35 रुपए। अच्छा, 25 के लिए 351 रुपए का, गलती से 25 बुक में 35 रुपए लिख दिए, और सप्लाई में लिख दिया 51 रुपया। ओके, देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर होना चाहिए था, इसको ग्रुप में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करो, देखो, हम लोगों को परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट करना चाहिए था, हम लोगों को 351 लिखना चाहिए था, लिखा क्या है, परचेज में लिख दिया है 35 रुपये, और यहाँ पे लिख दिया 51 रुपये। अच्छा, ठीक कैसे करेंगे सर, ठीक कैसे करेंगे, तो सिंपल देखो ना, बार सप्लायर को के जगह पे जहां पे 351 लिखना चाहिए था, सप्लायर हमने लिख दिए कितना, 51 रुपये, मतलब सप्लायर को और क्रेडिट कर दो 300 रुपये से। दूसरा गलती क्या किया सर, 351 को जगह पे 35 रुपये लिख दिए, किसको, 25 को लिख दिए, तो 25 को डेबिट कर दो, कितने रुपए से, 316 रुपये से। सर डिफरेंस अमाउंट आ रहा है अभी भी, तो 16 रुपये क्रेडिट साइड कर दो सस्पेंस अकाउंट।
अबे अपने पास स्टेफनी तो है ही, बचने के लिए तो अपने पास सस्पेंस अकाउंट है ही, तो एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट 316 रुपया, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट 300 रुपया, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 16 रुपया। देखो, समझे क्या सर? यस सर, सप्लायर की जगह पे क्रेडिटर लिख सकते हो तुम्हारा। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अपना कि बिल्स रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स 2500 रुपया वे पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट एंड ऑल्सो क्रेडिट टू द अकाउंट। ओहो, एक बार बताओ, एक बार बताओ, बिल रिसीव करने का एंट्री क्या होना चाहिए था? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये एंट्री होना चाहिए था। ये क्या कर दिया ना, बिल्स पेबल को कर दिया है क्रेडिट, और साथ ही साथ एक्स को भी कर दिया क्रेडिट। कितने रुपए का? 2500 अमाउंट में गलती नहीं है ना? नहीं सर, 2500 यहाँ पे भी 2500 लिख दिया है, और यहाँ पे भी 2500 लिख दिया है। ठीक, कैसे करेंगे? देखो एक बार। पहला गलती कि सर बिल रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए, तो जो कि नहीं किया है, कर देते हैं पहले बिल रिसीवेबल को डेबिट। यस सर, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देते हैं। कितना रुपया? 2500। दूसरा गलती सर, बिल्स पेबल को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, किया है सर। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्स पेबल को डेबिट कर देते हैं, तो बिल्स पेबल को कर देते हैं डेबिट 2500 रुपया। ठीक है। उसका गलती क्या है सर? उसका कोई गलती किया ही नहीं है। अपना एक्स को क्रेडिट करना चाहिए था, अपने एक्स को क्रेडिट किया भी है, तो एक्स को कुछ करेंगे ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सस्पेंस। एंट्री हो जाएगा 5000 रुपया। एंट्री हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500 रुपया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू 2500 रुपया, टू सस्पेंस अकाउंट कितना का? 5000 रुपया। ये अमाउंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5000 रुपया। समझे क्या सर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। देखो, a sale of 1500 rupees has been posted through the purchase book। ओके, यहाँ पे पूरा बुक्स का गलती है। सेल करना, सेल किए जो हम लोग, वो सेल का एंट्री कस्टमर अकाउंट हैज बीन हाउ एवर देन करेक्टली डेबिटेड। एंट्री क्या होना चाहिए था? कस्टमर मतलब होता है डेटर, टू सेल्स एंट्री होना चाहिए था। बट इसको क्या कर दिया पता है? 25 के खाते में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 25 को डेबिट किए होंगे। यस सर। अब 25 की जगह पे सप्लायर को, और सप्लायर को बोला है ना कि कस्टमर को जैसे डेबिट करना चाहिए था वैसे किए हैं, इसका कस्टमर अपनी जगह पे सही है। ठीक, कैसे करेंगे सर? ठीक ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो दो गलती है। यहाँ पे जो है दो गलती है। दो गलती में से पहला गलती क्या है? पहला गलती है सर कि ये सेल्स को क्रिएट करना चाहिए था, जो कि सेल्स क्रिएट नहीं किया है। सेल्स को क्रिएट कर देते हैं, कितने रुपए में? 1500 रुपये में। सर दूसरा गलती किया है सर, परचेस को डेबिट डेबिट नहीं करना चाहिए था, किया है, तो परचेस को कर देते हैं क्रेडिट 1500। सर, और कोई तीसरा गलती नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, डेटर्स को डेबिट करना चाहिए था, अभी भी डेबिट किया ही है, कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेस। कितना रुपया? 3515। 3515। कोई इशू नहीं सर। लास्ट एंट्री, डिस्काउंट अमाउंटिंग 300 रुपया रिसीव फ्रॉम सप्लायर हैज बीन इंटर्ड इन हिज अकाउंट बट पोस्टेड टू बट नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। ओके, डिस्काउंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, डिस्काउंट अकाउंट पर एंट्री पास कर दो, बस कर। डिस्काउंट रिसीव है ना, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, और आ जाएगा ऊपर में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। नीचे जाएगा सस्पेंस अकाउंट डिस्काउंट रिसीव। सिंपल समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कितने सम से तरह भी लंबा है, सम्स है अभी। ठीक है, खैर मगर तुमको ईयर वाइज तुमको इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी के आता हूँ, रुक जाओ। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जनरल 2014 का क्वेश्चंस पेपर। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, अ चेक ऑफ ₹3,500 रिसीव एज ए इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम से मेरे को 3,500 रुपए का लॉस इन ट्रांजिट के कारण अपने को इंश्योरेंस क्लेम मिला, और इस पैसे को क्या कर दिया हम लोग? बैंक में ना डिपॉजिट करके प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। प्राइवेट के लिए यूज करेंगे कैश, तो क्या होगा? ड्रॉइंग्स होगा, तो ड्रॉइंग्स को कर देंगे डेबिट। और ये पैसा देखो, नॉमिनली क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। बट यहाँ पे क्या कर दिया? इसको ड्रॉइंग्स कर दिए, तो ड्रॉइंग्स का अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, अपना आंसर जाएगा ये अमाउंट। कोई इशू नहीं सर। यस सर, नेक्स्ट पॉइंट। ए परचेस की कितना रुपए? 25 रुपए फ्रॉम एक्स एंड कंपनी एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर टेकन इनटू द स्टॉक, बट इनवॉइस वाज नॉट पोस्टेड थ्रू द परचेस बुक। एकदम सिंपल समझ लो ना, परचेस रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड कर दो एकदम। मतलब ओमिशन वाला जो गलती होता है ना, वो गलती यहाँ पे। तो 2500 रुपए का हम लोग जो परचेस किए थे, वो एंट्री क्या होना चाहिए? परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी। रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड कर दो, बात करते हैं। 2500 का रिकॉर्ड कर दो, ये सबसे इजी था। आगे बढ़ते हैं। बैड डेप्ट एग्रीगेटिंग 675 रुपीज का था, राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल्स रिजर्व, बट वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल रिजर्व। ओके, हुआ क्या कि बैड डेप्ट कितने रुपए का? 675 रुपए का था, और रेट राइट ऑफ कर दिया ड्यूरिंग द, इसको राइट ऑफ कर दिया गया था, बट उसको सेल्स रिजर्व में वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो बैड डेप्ट को रिकॉर्ड करेंगे, तो बैड डेप्ट को कर देंगे डेबिट, क्रेडिट्स में क्या आ जाएगा? अपना सस्पेंस अकाउंट 675। बैड डेप्ट लॉस है ना।
नेक्स्ट पॉइंट, a payment of 9,500 towards cost of stamp registration of a new building acquiring for the posted of legal charges 5,900 रुपए। अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों को क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। यहाँ पे देखो चार्ज कर दिया, यानी गलत पढ़ा है क्या मैं, रुक जाओ, क्या बोला देखो, अ पेमेंट ऑफ 9,500 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। ओके, ये सारा का सारा 9,500 रुपए तो तुम्हारा नया बिल्डिंग में आ जाएगा। एक्वायर्ड वाज पोस्टेड टू द लीगल चार्जेस अमाउंटिंग रुपीज 5,900 रुपए। ओके, ये गलती क्या किया देखो, अगर हम लोगों को एंट्री करना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 9,500 रुपए, है ना। ये क्या करते हैं, लीगल चार्जेस को यहाँ पे डेबिट, बिल्डिंग की जगह पे लीगल चार्जेस को लिख दिया है डेबिट्स, और कैश को कर दिया है 9,500, और यहाँ पे कर दिया है 5,900। पहले तो अमाउंट का गलती है, तो अमाउंट को ठीक करने के लिए पहले लीगल चार्जेस को पहले क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया, 5,900 से। डेबिट साइड में बिल्डिंग होना चाहिए था 9,500 रुपया, ये सर। अब क्रेडिट साइड में जगह खाली है, सस्पेंस लिख लो, जो अमाउंट बचेगा 9,500 माइनस 5,900 क्या जाएगा, 3,600 रुपया। हो गया, एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,500 रुपये, टू लीगल चार्जेस 5,900 रुपये, टू सस्पेंस अकाउंट 3,600 रुपये, ये अमाउंट। समझ गया क्या सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनर्स 2015 का पेपर है, पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, और सेल्स ऑफ 3,400 टू द मिस्टर एक्स was correctly entered in सेल्स बुक में सही लिखा है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर वाई अकाउंट। ओके, हम लोग को एंट्री क्या करना चाहिए था, एक्स को कर देना चाहिए था डेबिट, और कर देना चाहिए था क्रेडिट साइड में सेल्स। बोला सेल्स को क्रेडिट जैसे करना था वैसे करिए, बस एक्स की जगह पे कर दिया वाई। ठीक, कैसे करेंगे, वाई को कर देंगे क्रेडिट, एक्स को कर देंगे डेबिट, कितना रुपया था, 3,400 रुपया। बट हुआ क्या है कि वाई को जब डेबिट किए थे ना, 340 से ही किए थे, 340 से ही किए थे, डेबिट साइड में बैलेंस, क्रेडिट साइड में बैलेंस ही कराएगा, सस्पेंस अकाउंट जो बैलेंस कराएगा वो हम देखेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आया क्या, पक्का। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर बी, बोल रहा है गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 2,500 रिटर्न बाई मिस्टर सेन गुप्ता, मिस्टर सेन गुप्ता, ये गलत लिखा हुआ है, सेन गुप्ता, सेन गुप्ता से गुड्स रिटर्न हुआ है, मतलब सेल्स रिटर्न है, ये आंसर इस होना चाहिए था, एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन गुप्ता। क्या कर दिए हैं, सेल्स डे बुक में सही तरीके से पोस्ट किए हैं, बट एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ओके, उसके अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिए। ठीक है, ठीक कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो एक बार, हम लोग क्या किए हैं, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिए हैं, जबकि रिकॉर्ड करने से सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बुक को पहले तो बताओ, सेल्स को कर दिए हैं क्रेडिट, किए ना, देखो क्रेडिट लिखा हुआ ना, तो सेल्स को कर दिया क्रेडिट, इसको ठीक करने के लिए पहले डेबिट करना पड़ेगा, देखो सेल्स को पहले डेबिट किया है। दूसरा गलती, कि सेल्स को यदि क्रेडिट किया होगा, इसका मतलब सेल्स रिटर्न को कुछ किया ही नहीं होगा, तो कुछ करना करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, तो डेबिट किया है, डेबिट करना पड़ेगा, तो अभी कर दिए, तो अपना बैलेंस शीट करके आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, शायद समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक ₹5348 रिसीव फ्रॉम मिस्टर सरकार आफ्टर allowing him discount 58 rupees was endorsed to the मिस्टर कर्माकर इन his full settlement 5,400। तुमसे बोल रहा था चेक was finally dishonored, चेक हो गया भी dishonored, but no entry was posted, dishonored was posted। एक काम करो, डिजोनट का एंट्री पास करने के लिए एक मैंने बहुत अच्छा कोड बताया था, पकड़ो अकाउंट डेबिट तो पकड़ाओ, जिसको आप पकड़ोगे उसको करोगे डेबिट, जिसको जो आपको पकड़ेगा उसको कर देंगे क्रेडिट, पकड़ो अकाउंट डेबिट तो पकड़ाओ, हमेशा याद रखना, ये डिजोनट एंट्री का ये होता है, देखो यहाँ पे पकड़ो अकाउंट डेबिट टू पकड़ाओ, यहाँ पे देखो ये पकड़ो अकाउंट डेबिट टू पकड़ाओ, पहले ये देखो यहाँ। हम किसको पकड़ेंगे सर, हम किसको पकड़ेंगे, देखो हम चेक किससे रिसीव किए थे, सरकार से रिसीव किए थे, तो हम पकड़ेंगे सरकार को, और हमको कौन पकड़ेगा सर, हम चेक इसको दे इंडोज कर देते किसको, कर्माकर, तो हम किसको पकड़ेंगे, इसको करेंगे डेबिट, और हमको कर्माकर पकड़ेगा। ये सब मैं अब डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट वाला समझाते हैं, आप देखो। एक बात बताओ, हम 5,378 38 रुपया रिसीव किए थे किससे, मिस्टर सरकार को, 58 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद, हम डिस्काउंट दिए थे किसको, मिस्टर सरकार को, हम डिस्काउंट दिए थे, मतलब ये डिस्काउंट अलाउड था। ठीक है, अब हम लोग जब उससे पैसा मांगेंगे, तो एक बात बताओ, पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे कि बस 58 पर छोड़ देंगे, बोलेंगे कि भाई तुमको तो एक बार हम डिस्काउंट दिए थे, तुम धोखा दे दिए, तुम पेमेंट नहीं किए, अब तो तुमसे हम 5,406 रुपए लेंगे, टोटल 48 रुपए जोड़ के। तो हम जो मिस्टर सरकार को डेबिट करेंगे ना, अब हम उसको पकड़ेंगे 5,348 रुपए के लिए, नहीं डिस्काउंट भी जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5,406 रुपया, तो देखो 5,406 रुपया लिखा, समझे क्या सर। अच्छा, हम लोग जो 58 रुपए का डिस्काउंट दिए थे पिछले बार, वो एंट्री अब खत्म करना पड़ेगा ना, खत्म करना पड़ेगा, डेबिट किए होंगे, डिस्काउंट अलाउड था तुम्हारा, क्या है, डिस्काउंट अलाउड इज अ खर्चा, डिस्काउंट अलाउड करे वो पहले डेबिट था,
अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्काउंट वाला को कर दिया क्या, क्रिएट। समझेगा, ये दोनों इंटरेस्ट समझ में आया। अब सेम चीज जैसे कर्माकर भी हमको कितना के लिए पकड़ेगा, तो कर्माकर को हम 5,400 रुपए का के जगह पे हम 5,348 का शेयर दे देते, ये दे देते, बिल दे देते, चेक दे देते, 5,348 माइनस 5,400 रुपया, इसका मतलब 52 रुपए का डिस्काउंट वो मेरे को दिया है। यस सर, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ था 52 रुपया। डिस्काउंट रिसीव हम लोग कर देते क्या, क्रेडिट, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो डिस्काउंट रिसीव कर देंगे डेबिट 52 रुपया। समझिए क्या सर, ये एंट्री बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं समझ में आया, डाउट हमसे फोन करके पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी देखना, पेमेंट ऑफ 8,500 टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग। अभी अभी ऊपर में पढ़ रहे हैं, इसको लीगल चार्ज में, ये तो कर लोगे ऊपर में, अभी जस्ट देखिए वाला पॉइंट रिपीट हुआ है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ, हम छोड़े, आप मत छोड़ना, 1 मिनट चार्ज लगा देते हैं। चलो, अब हम लोग कर रहे हैं बीकॉम जनरल का 2015 का पेपर। पहला पेपर दिया हुआ है क्या, पहला तो पॉइंट दिया हुआ है कि गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर 2500 रुपया फ्रॉम गिफ्ट ऑफ हिज डॉटर वे आर नॉट रिकॉर्डेड। सिंपल है, ये बताओ, ये बात बताओ, वर्क कभी भी यदि कंपनी का मालिक या फिर बिजनेस का मालिक यदि वो स्टॉक लेके जाता है या फिर कैश लेके जाता है, स्टॉक लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, परचेज से माइनस करते हैं। ये हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़े थे। तो परचेज से क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, इसका मतलब परचेज को कर देंगे क्रेडिट। और रहेगा ऊपर में साइड में, क्योंकि ड्राइंग से तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पहला एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर सर, यस। पॉइंट नंबर 3, 2,000 रिसीव फ्रॉम बीमल। रिसीव कितने कहाँ से किए थे, बीमल से किए थे। अगेंस्ट डेब्ट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जो हम लोग पहले से पैसा डूब गया था उसके लिए, मतलब बैड डेब्ट रिकवरी है ये। बैड डेब्ट्स हैज बीन क्रिएटेड टू द हिज पर्सनल अकाउंट। अब ये समझना है, बात हम लोगों का एक्चुअली में क्या होता है, कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट रिकवरी। अबे बैड डेब्ट रिकवरी की जगह पे बीमल्स का नाम लिख दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बीमल्स, बीमल्स अकाउंट, ये गलती किया है। तो बीमल्स को पहले कर देंगे डेबिट साइड में 2,000 रुपया, तो इंटर हो जाएगा बीमल्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया। और क्रेडिट में क्या करना चाहिए था, बैड डेब्ट रिकवरी, तो बैड डेब्ट रिकवरी को कर देंगे क्या, क्रेडिट। इंटू हो जाएगा बीमल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी, कितना रुपया, 2,000 ये अमाउंट। ठीक है सर, यस सर। अब देखो, पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट रिसीव किए, इंटरेस्ट 1,500 रुपये पोस्टेड लोन अकाउंट। अरे सिंपल है यार, जब रिसीव करेंगे इंटरेस्ट एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट इंटरेस्ट करते करते लोन को डेबिट कर देंगे, लोन को कर देंगे क्रेडिट, लोन को कर देंगे डेबिट, और इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट हो जाएगा लोन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, लोन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट 1,500, कोई इशू नहीं है, यस। अब नेक्स्ट पॉइंट, A check received from the Amal or debtors 4,000 रुपए का was directly received by the proprietor who deposited into the personal account. Okay, ड्राइंग से सिंपल से, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर से जो पैसा मिला ना वो डायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर दिया, अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ड्राइंग्स कर दिया, ड्राइंग्स किससे किया, डेटर से, तो डेट कर देंगे डेटर से था। आगे बढ़ते हैं, ऑनर्स 2016, ये तुम लोगों का बन जाएगा। अभी मैं इसको पेंडिंग रख रहा हूँ, ये पेंडिंग मतलब क्या है, ये आपका होमवर्क है, एक बार अभी तक जितना हम लोग किए थे उसके ऊपर से कुछ नहीं जाएगा, और सारा का सारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जितना भी क्वेश्चंस है इसके अंदर में कवर हो जाएगा। तो ये 2016 का जो ऑनर्स का क्वेश्चंस है ये तुमसे बन जाएगा, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क मतलब क्या, अपने से देख लो भाई, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा। फिर ये भी है तुम्हारा जनरल 2016 में, सेम क्वेश्चंस है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ये भी थोड़ा होमवर्क है। मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके कल एग्जामिनेशन में 3 साल का पेपर रट्टा मार के जाना भाई, 17, 18, 19, पूरा पेपर का सब्सटेंशियल पार्ट उसी में से आएगा, 17, 18, 19। मैं अभी बोल रहा हूँ, एग्जाम के बाद तुम देखना है, बार अपना पेपर मिला लेना, तुम देखोगे 2017 से, 2018 से, 2019 से आपका 80 मार्क्स में 50-60% पेपर उसी में से उठ के आएगा। ठीक है, बाद में क्या कुछ नहीं देखना है, सारा का सारा ये सॉल्व कर दो अभी फिलहाल, वो काफी है। ठीक है, मिलते हैं फिर थर्ड पार्ट में जो अपना मैराथन का होगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय।